हेलो साथियों, न्यू ऑप्शन क्लास में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और हमने कल एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक से क्लास समझी थी। आज हम उसी क्लास पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए पहला प्रश्न लेकर आए हैं। हम प्रश्न से बात करते हैं कि बातचीत बहुत कर ली हमने। अब प्रश्न देखिए। आप तो आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि 72, 84 तथा 108 का एलसीएम क्या है। आपसे 72 और 84 और 108 का एलसीएम पूछा गया है। कितने कितने का? 72, 84 और 108 का। आप इसे फैक्टर के रूप में भी तोड़ सकते हो और इसका आगे का गुणनखंड भी निकाल सकते हो। तो इस वाले एलसीएम को निकालने के लिए आप इसे फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए। जैसे कि 72 को हमने दो भागों में बांटा तो 12 छिक्के 72, और 84 को दो भागों में बांटा तो 12 सत्ते 84, और 108 को हमने दो भागों में बांटा तो 12 नब्बे 108, 12 नब्बे 108। सभी में 12 12 कॉमन है तो एक बार हम 12 ले लेंगे। सभी में 12 12 कॉमन है। देखिए 12 108 में भी है और 12 184 में भी है और 12 72 में भी है, तो 12 हमने कॉमन ले लिए तो 12 सभी कट गए दोनों की। अब इधर 6 है और इधर 7 है और इधर 9 है। तो सबसे पहले हम इधर इसमें 2 छिपे हुए हैं और इसमें 3 में भी छिपे हुए हैं, यानी कि इसमें 3 भी छिपी हुई है। तो हम इसमें से 2 निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 9 है ना, डायरेक्ट हम इस 9 को लेंगे यहाँ पर। क्योंकि जब हम 6 का भाग देंगे तो इस संख्या में चला जाएगा, यानी कि 2 इसके साथ है और 3 इसके साथ है, हो जाएगा 2 3 6। अब 7 तो है नहीं, 7 एक आवाज संख्या और 7 किसी में नहीं है, 7 भी ले लेंगे हम इसी के साथ। यानी कि 12 हमने सभी से कॉमन लिए, 9 हमने इसमें कॉमन लिए। क्योंकि 9 हमने इसलिए लिए क्योंकि 3 इसमें 6 में 3 छिपे हुए हैं, 6 में 3 छुपी हुई है तो 3 से भाग चला जाएगा। 2 हमने फिर इसलिए लिए हुए क्योंकि 2 हमें इसलिए लेना था क्योंकि 2 तो फिर ना तो 7 में है और ना ही 9 में, 2 हमने इसमें से निकाल लिए यहाँ पर। और 7 का 7 गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा? 12 नब्बे 108 और 14 का गुणा किया हमने। ऐसे कर लीजिए, 9 7 63 और 63 में 12 का गुणा 24 का गुणा कर दिया हमने। 63 में 24 का गुणा करना है, 63 में 24 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? 24 दिया 72, 7 हाथ लाइन और 24 छिक्के 144 और 7 जोड़ दिया हमने, कितना हो जाएगा? 151। ये हमारा क्या निकल कर आया? ये हमारा एलसीएम निकल कर आया। 72 84 108 का एलसीएम कितना निकल कर आया? 72 84 108 का एलसीएम निकल कर आया 1512। आप इसे अलग से भी निकाल सकते थे, जैसे कि आप इसे फैक्टर के रूप में निकाल सकते थे, जैसे कि दो गुणनखंड के रूप में गुणनखंड के रूप में निकाल सकते थे। जैसे कि हम 108 के गुणनखंड निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? एक तो पहले 2 से 108 ही होगा, फिर दूसरा गुणनखंड होगा अपना 2 से 16, तीसरा गुणनखंड होगा कितना? 324। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो आगे चलकर हमें 108 का गुणनखंड निकल कर आएगा हमारा 1512। ये हमारा गुणनखंड निकल कर आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, और आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे कि आपने समझा होगा कि 72 84 और 108 इसका गुणनखंड आपसे इस तरीके से भी किया होगा आपने। जैसे कि आपने काटा किससे? डायरेक्ट 12 से काट देते हैं। 12 छिक्के 96, 12 सत्ते 84 और 12 नब्बे 108। फिर हमने 2 से काटा तो 2 से 3 आ गया, यहाँ 7 आ गया, ये 9 आ गया। हमने फिर इसे 3 से काटा, 3 एकम 3, 7 का 7, 3 तिरका 9। फिर इसे हमने 3 से काटा। काटना क्या है? एक बार ये 7 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा, ये यहाँ पर। तो इसे सभी का गुणा कर देते हैं हम, यानी कि 12 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7 और गुणा 3, यानी कि ये, और इसका गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 12 15 12। ये एलसीएम निकालने का तरीका 3 विधि है, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हो। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न,
हम एलसीएम और एचसीएफ पर मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि कल क्लास हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखा था। आज हम उन दोनों की क्लास मिक्स लेकर आए हैं, मिक्स क्लास कराएंगे आज हम आपके लिए। आपसे पूछा जाएगा एलसीएम, पूछा जाएगा कि 4 A² BC, 6 AB² C तथा 8 AQ और B² और C² का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि 4A² BA, 6 AB² C और 8 AQ और B² और C², और इसका आपसे एलसीएम पूछा गया है। आप निकाल सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले आप संख्या दी हुई है इसमें 4, 6, 8, इसका एलसीएम कीजिए। हमने कल देखा था एलसीएम यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, उसी को हम एलसीएम कहते हैं, यानी कि लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। तो हमें इन तीनों से ऐसी संख्या निकालना है जो कि इन तीनों से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम संख्या को सोल्व करेंगे। संख्या को सोल्व करने के लिए हम 4, 6, 8 का एलसीएम लेंगे, और 4, 6, 8 का एलसीएम तुम्हें पता है कि 24 होता है। नहीं निकाल पाते हो तो ऐसे निकाल लेना। हमने डायरेक्टली से 2 से काटा 2, 3, 4, 2 से फिर काटा 2, 1, 3 और 2, गुणा किया 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12 और 12 दूनी 24। तो इन तीनों का एलसीएम कितना निकल कर आया हमारा? 4, 6, 8 का एलसीएम हमारे पास निकल कर आया 24। अब हम इसमें इधर हमें A² दिया हुआ है और इधर हमें A दिया हुआ है और इधर AQ दिया हुआ है। तो हम इन तीनों में से कौन सा A ले? AQ लेंगे हम तो A का ही भाग चला जाएगा उसमें और A² का ही भाग चला जाएगा। तो कौन सा लेंगे? यानी सबसे बड़ी घात। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेते हैं और एचसीएफ में हम सबसे छोटी घात वाली संख्या लेते हैं। इतना याद रख लेना कि एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात संख्या वाली लेते हैं, यानी कि सबसे बड़ी घात ए पे कहां पर है? AQ, तो AQ। बी पर B² है सबसे बड़ी घात, तो B², और सी पर सबसे बड़ी घात क्या है? C², तो C²। ये हमारा क्या निकल कर आया? ये हमारा निकल कर आया है एलसीएम। क्या एलसीएम में निकाल लिया? इस तरीके से आपको निकालना है। आपको कुछ नहीं करना। जब आप पे स्क्वायर वाली संख्या दी हो और आपसे पूछा जाए कि हमें एलसीएम याद करना है, एलसीएम पूछा जाए, तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी घात वाली संख्या हमें निकालनी है और एचसीएफ में सबसे छोटी घात वाली संख्या ली जाती है। तो अगला प्रश्न देखिए, इसी घात पर आधारित कुछ प्रश्न और भी देखिए। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि 1 पर 3 की घात, 2 पर 3 की घात गुणा 3 पर 6 की घात गुणा 4 पर 2 की घात, 2 पर 4 की घात गुणा 3 पर 2 की घात गुणा और 4 पर 3 की घात, तथा 2 पर 4 की घात गुणा 3 पर 3 की घात गुणा 4 पर 2 की घात का एलसीएम क्या होगा? निकालिए भाई, एलसीएम क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि A पर AQ नहीं 2Q और 3 पर 6 की घात गुणा 4 पर 2 की घात और 2 पर 4 की घात गुणा 3 पर 2 की घात गुणा 4 पर 3 की घात तथा 2 पर 4 की घात गुणा 3 पर 3 की घात गुणा 4 पर 2 की घात का एलसीएम आपसे पूछा गया है। तो आप निकाल सकते हो। हमने कहा कि एलसीएम में सबसे जो अंक पर सबसे बड़ी घात होती है उसे सबसे पहले लिया जाता है, यानी कि उसे ही लिया जाता है। जैसे कि हमने देखा 2 सभी में, तीनों में है 2, तो हमें ये चेक करना है कि 2 पर सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो हमने चेक किया कि 2 पर यहाँ 3 की घात है और यहाँ 2 पर 4 की घात है और यहाँ 2 पर 4 की घात है। हम अगर 2 पर 4 की घात लेते हैं तो इसका ही भाग चला जाएगा और इस संख्या की 2 पर 4 की घात का ही भाग चला जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? 2 पर 4 की घात गुणा
अब हमने देखा 2 के बाद क्या 3, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो हमने देखा कि 3 पर यहाँ 6 की घात है और 3 पर यहाँ 2 की घात है और 3 पर यहाँ 3 की घात है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमने कहा था कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या ली जाती है। तो 3 पर 6 की घात सबसे बड़ी घात है, तो इसे ले लिया, गुणा का चिन्ह लगाया। अब 3 निपटा, हमारा 4 पर नंबर आ गया। 4 पर हमें दिखाया कि 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तीनों संख्याओं में 4 है। तो यहाँ पर हमें घात सबसे बड़ी घात लेनी है। यहाँ 4 पर 2 की घात है, यहाँ 4 पर 3 की घात है और 4 पर 2 की घात है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है 4 पर 3 की घात। तो गुणा में 4 पर 3 की घात, और यही हमारा एलसीएम है। अब आप गुणा पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लगा सकते हो, सरल तरीका है, लगा सकते हो। यानी एलसीएम पर आपसे अब किसी भी आधार पर इस तरीके से प्रश्न पूछता है तो आप उसका उत्तर दे सकते हो। अब देखिए एलसीएम हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिए। अब एचसीएफ देखिए, इसी प्रश्न पर यानी कि आपसे इसी आधार पर एचसीएफ भी पूछता है वो। तो देखिए आपसे पूछेगा कि 3 पर 3 की घात गुणा 2 पर 3 की घात गुणा 5 पर 5 5 पर 2 की घात गुणा 3 पर 2 की घात गुणा 2 पर 2 की घात तथा 5 पर 3 की घात गुणा 2 पर 1 की घात गुणा 3 पर 2 की घात गुणा का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा बताइए। यानी कि अभी हमने एलसीएम के प्रश्न सॉल्व किए जो सेक्टर के रूप में दिए जाते हैं उस संख्या पर आधारित। अब हमें एचसीएफ याद करना है इस प्रश्न का। तो देखिए हमने कहा था कि एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात लेते हैं और एचसीएफ में हम सबसे छोटी घात लेते हैं। तो हमने देखा कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अब हमें यह देखना है कि ये चेक करना है कि 3 पर सबसे छोटी घात क्या है, क्योंकि जब हम 3 पर सबसे छोटी घात लेंगे तो वह संख्या 3 विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 3 पर 3 की घात यहाँ पर, 3 की 2 की घात यहाँ पर, 3 पर 2 की घात यहाँ पर। यदि हम 3 पर 2 की घात लेते हैं, यदि हम 3 की 2 की घात लेते हैं तो इस संख्या का यानी कि 3 पे 2 की घात का इसमें भी भाग चला जाएगा पूरे में और इसमें भी चला जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा 8 पे, और इसमें भी 1 कट जाएगा। तो हम 3 पर 2 की घात लेंगे। अब हमने देखा 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन हमें चेक किया कि यहाँ 2 पर 3 की घात है और यहाँ 2 पर 2 की घात है और यहाँ 2 पर 2 की घात है। तो 2 पर सबसे छोटी घात कौन सी है, तो 2 पर सबसे छोटी घात है 2 पर 1 की घात, तो गुणा 2 पर 1 की घात, क्योंकि हम इस 2 पर 1 की घात का इसमें भाग देंगे चला जाएगा, और इसमें देंगे तो इसमें भी चला जाएगा और इसमें देंगे तो इसमें भी चला जाएगा। अब गुणा हमने देखा कि 5 इधर पर है, 5 पर यहाँ 1 की घात है और यहाँ 5 पर 2 की घात है और यहाँ 5 पर 3 की घात है। तो हमने देखा कि 5 पर सबसे छोटी घात कहाँ पर है, तो हमने देखा 5 पर सबसे छोटी घात है 5 पर 1 की घात, तो 5 पर 1 की घात लिया। और यदि हम ये हमारा क्या निकल कर आया, ये हमारा निकल कर आया एचसीएफ। और यदि हम इस संख्या का इसमें भाग देंगे तो कट चला जाएगा, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा और 2 बचेगा, भाग चला जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। और इससे भी ये कट जाएगा, इसका भाग इसमें भी चला जाएगा और इसका भाग इसमें भी चला जाएगा। यानी कि वह छोटी से छोटी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी नहीं, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को पूर्णतः विभाज्य कर देती है, उसी हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। यदि आप इस आधार पर आपसे एचसीएफ पूछता तो कर लोगे, आप कर लोगे। अगला टाइप यानी कि इससे हटकर प्रश्न कराते हैं आपसे, यानी कि अभी हम एलसीएम और एचसीएफ पर मिक्स क्लास देख रहे हैं। देखिए आपसे पूछेगा वो, अब हर और भिन्न के रूप में संख्या दी हो आपसे, हर और भिन्न, अंश और हर, यानी कि अंश आप जानते हो कि ए बटे बी, ए क्या होगा आपका अंश और हर क्या होगा नीचे का, यानी कि बटे के रूप में जो हर होता है वो हर होता है। जब आपसे आपको अंश और हर के रूप में आपको संख्या दी हो तो उसका आपसे एचसीएफ पूछेगा और एलसीएम भी पूछेगा, उसी पर आप पर प्रश्न करा रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा कि 2/3 4/5 4
6/7 कोमा 8/9 का LCM क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 2/3 कोमा 4/5 कोमा 6/7 कोमा 8/9 का एलसीएम क्या होगा। जब हमें अंश और हर के रूप में संख्या दी हो और हमसे एलसीएम पूछा गया है तो हम ऊपर की संख्या का एलसीएम लेते हैं और नीचे की संख्या का एचसीएफ लेते हैं। इतना याद करना, जब हमें संख्या अंश और हर के रूप में दी हो तो हमसे एलसीएम पूछा गया है तो हम ऊपर की संख्या यानी कि ऊपर की संख्याओं को हम एलसीएम लेते हैं और नीचे की संख्याओं को हम एचसीएफ लेते हैं। और इसी का उल्टा होता है। इसी का उल्टा क्या होता है, जब हमसे एचसीएफ पूछता है तो हम ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं और नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। जब हमसे एचसीएफ पूछा गया हो, ठीक है, इसी का उल्टा होता है। तो हमसे तो अभी इसने एलसीएम पूछा है, जब हमने इस प्रश्न ने हमसे एलसीएम पूछा है तो हम ऊपर की संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम। ऊपर की संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो आपको पता होगा कि एलसीएम ले सकते हैं हम 2 4 6 8। इसका एलसीएम लोगे तो आप कितना आएगा, 2 से 2 कटा, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 2 का भाग 4 8 में 4 बार जाएगा। 2 से फिर दिया हमने 1 और इन 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा और 2 में चला जाएगा। हमने इसका गुणा किया, 2 दूनी 4 और 4 × 12 और 12 दूनी 24। ये तो हमने आपको निकालने का तरीका बताया, वैसे तो आप निकाल सकते थे। यानी कि इसका गुणन, आगे का गुणनखंड निकालना है तो ऐसी 8 में तो इसको भाग नहीं जाएगा सभी का, 16 का भाग 16 में 6 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 8 × 24 निकलेगा इसका गुणनखंड, जो कि 8 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 4 से भी और 2 से भी। लेकिन आप कुछ भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, छोटी संख्या दी हुई है आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 24 हमारा एलसीएम आया। तो 24 अब बटे, यानी कि हमें बटे की जो संख्या दी हुई है उनका हमें क्या निकालना है, यानी कि उनका हमें निकालना है, इन सभी संख्याओं का निकालना हमें एचसीएफ। ठीक है, ऊपर की संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं जब हमसे एलसीएम पूछा जाता है। जब हमसे एलसीएम पूछा जाता है तो ऊपर की संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर की संख्या का एलसीएम तो निकाल लिया, कितना है 24। अब हम इनका एचसीएफ निकालोगे तो आप जानते हो एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हमने आपके लिए, वैसे तो ये सभी विषम संख्या है, वैसे तो ये सभी विषम संख्या है सभी, लेकिन विषम संख्या का तुम्हें पता होता है कि एचसीएफ विषम संख्या हमेशा एक से भाज्य होती है। यदि हम इसमें 1 का भाग देंगे चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। जब हमें विषम संख्या दी हो या अभाज्य संख्या दी हो और हमसे उनका एलसीएम पूछा जाता है, एचसीएफ पूछा जाता है, विषम संख्या दी हो हमसे और हमें लगातार दी हो और हमसे अभाज्य संख्या दी हो हमें और हमसे उससे एचसीएफ पूछा जाता है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। तो 24/1 और 24/1 होगा तो उसका 24 ही उत्तर होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। हम सवाल में एलसीएम पूछा गया तो हमने एलसीएम निकाल लिया बटे की संख्या का। अब देखिए, इस आधार पर आपसे और भी प्रश्न पूछेगा तो आप कर लेना, कुछ नहीं करना। जब आपसे एलसीएम पूछेगा तो आप ऊपर की संख्या को एलसीएम निकालना और नीचे की संख्या का एचसीएफ निकालना। लेकिन अब एचसीएफ निकालने की विधि देखिए आप इसी की। अब एक प्रश्न आपको हम एचसीएफ पे कराते हैं, इसी टाइप का। ये हमने एलसीएम पे कराया, अब हम आपको एचसीएफ पर कराते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा वो कि 6/3 कोमा 9/2 कोमा 15/4 कोमा 18/2 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा। अभी हमसे एलसीएम पूछा गया था तो हमने ऊपर की यानी कि अंशों जो अंश दिए हुए थे हमारे ऊपर उनका हमने एलसीएम निकाला था। अब लेकिन अब हमसे एचसीएफ पूछा गया है तो हमें जो अंश दिए हुए हैं उसके 6 9 15 18, तो हम इन सभी का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्योंकि हमें एचसीएफ पूछा गया है, जब हमसे जिस चीज पूछी जाती है उसी चीज, यानी कि हमसे अभी एलसीएम पूछा गया था तो हमने अंशों का एलसीएम लिया था और हरों का एचसीएफ लिया था। लेकिन हमसे उसका विपरीत यानी कि उल्टा पूछा गया है एचसीएफ। तो एचसीएफ पूछा गया है तो हम अंशों का एचसीएफ लेंगे और हरों का जो हर दिए हुए हैं उनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हम 6 9 15 का एचसीएफ तुम्हें होगा कितना आता है, क्योंकि अगर हम इसमें 2 का भाग देते हैं तो 6 का चला जाएगा, 6 में चला 9 में नहीं जाएगा पर 15 में नहीं जाएगा।
पर अगर हम 3 का भाग देते हैं सभी में तो 3 का भाग सभी में चला जाता है। इतना याद कर लेना कि हम 9 में 3 का भाग देंगे चला जाएगा, और 6 में देंगे चला जाएगा, 15 में देंगे चला जाएगा, 18 में देंगे तो चला जाएगा। वैसे आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। हमने आपसे बताया था कि अंतर से बताया होगा 3 का इसका 3 आया और इसका कितना 6 आया और इसका कितना आया 3 आया 3। इसका भी हमने अंतर किया तो 3 आया इसका, और इसका अंतर किया 3 आया। अब आगे अंतर करेंगे तो 0 आएगा, और 0 हमें तो पता है कि 0 किसी का एचसीएफ होता है। तो आप 3 आया, आप जानते हो कि 3 से सभी संख्या कट जाए। चेक कर लेते हैं क्या कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं। 3 से 9 भी 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 15 कट जाएगा और 18 कट जाएगा। तो कितना अपना एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 15 3 निकल कर आया। और नीचे की संख्या को हमसे एलसीएम पूछा है। अगर हम 4 एक बार लेते हैं तो 2 और 2 अलग हट जाएंगे, क्योंकि 2 का भाग 4 में भी चला जाएगा और इसका भी चला जाएगा। लेकिन 3 नहीं ले सकते, 3 को अलग ही लेना पड़ेगा। तो हमारा एलसीएम नीचे की संख्या को एलसीएम निकाला तो कितना आएगा 4 × 2 4 × 3 12 निकल कर आया। या तो आपको ऑप्शन में ये दिया होगा एलसीएफ, या तो आपको ये पूछा गया, ये दिया हुआ ऑप्शन में। अगर आपसे ये नहीं पूछा गया तो आप इसे और भी काट सकते हैं, यानी 3/12 लिखा हुआ है तो काट सकते हो 1/4 आपका क्या होगा एलसीएफ। ऑप्शन चेक करना है आपको पेपर में क्या पूछा गया है, या तो ये दिया होगा और या तो फिर ये दिया हुआ 1/4। यानी कि आप इस आधार पर भी आपसे कुछ एचसीएफ एलसीएम के बारे में पूछता है तो आप कर सकते हो। तो सो गाइस, आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि हमने एलसीएम के बारे में कल भी पढ़ाए थे 4 5 6 7 क्वेश्चन, और आज की क्लास में भी हमें 6 7 क्वेश्चन करें। क्लास हम छोटी इसलिए रखते हैं क्योंकि बड़ी क्लास लोग कम देखते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि क्लास बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो जय हिंद साथियों, आज यहीं पर रुकते हैं।